हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्क्रिप्शन या फिर स्लैब बेस्ड प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। आईसीएसई पैटर्न के अनुसार इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही है और ये हमेशा ही 15 मार्क्स की आती है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि क्वेश्चंस में ही सारा आइडिया डिटेल्स दिया जाता है, बस आपको प्रोग्राम लिखना होता है उसको। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आईसीएसई 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, जिसके अनुसार हमें एक डिज़ाइन अ क्लास नेम शोरूम नाम का एक क्लास बनाना है, जहाँ पे हमारा इंस्टेंट वेरिएबल्स या फिर जो डेटा मेंबर्स होंगे वो होगा नाम, स्ट्रिंग में नेम होगा तो स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर। लॉन्ग डेटा टाइप में मोबाइल नंबर होगा जो स्टोर द मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर। और डबल में होगा आपका कॉस्ट, कि कितना सामान या फिर कितना कॉस्ट हुआ है टोटल परचेज। और डिस्काउंट उस पे अकॉर्डिंग टू जितना कॉस्ट हुआ है उसी के अनुसार हमें डिस्काउंट ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए डबल डिस्काउंट। और एक यहाँ पे डेटा मेंबर है जिसका है डबल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा आफ्टर डिस्काउंट। तो इसके अनुसार अब मेंबर मेथड्स देखते हैं, मतलब क्या क्या मेथड्स हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है शोरूम नाम का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जिसको नहीं पता कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर आपका सेम नेम, क्लास नेम के साथ सेम नेम का अगर कोई फंक्शन होता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जहाँ पे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। हमारा जो डेटा मेंबर्स है जैसे स्ट्रिंग में नेम, लॉन्ग, मोबाइल नंबर, ये सब जो थे हमें उनको इनिशियलाइज करना है, मतलब इनिशियल वैल्यू देना है। उसके बाद हमें वॉइड इनपुट, मतलब यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना पड़ेगा? कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंट को, कितना कॉस्ट हुआ उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। मतलब अगर लेस देन या फिर इक्वल टू 10,000 है तो 5% डिस्काउंट। ऐसे हमें अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है, सारा इन्फॉर्मेशन देना है, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर और अमाउंट जितना पे करना है उसको हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है। तो चलिए इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। मैंने इसका प्रोग्राम लिख लिया है, इसका कोडिंग थोड़ा लंबा होता तो इसलिए मैंने लिख लिया है, हम इसको अभी समझेंगे। पहले तो हम स्कैनर लेंगे क्योंकि हमें इनपुट लेना है, तो इंपोर्ट कर लिया। तो क्लास का नाम है शोरूम। हमने जो क्लास बनाया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका नाम होना चाहिए था शोरूम। शोरूम के अंदर क्या क्या होगा, हमारा जो डेटा मेंबर्स है, ये सारे डेटा मेंबर्स है। स्ट्रिंग में नेम, लॉन्ग, मोबाइल नंबर, डबल में कॉस्ट, डबल में डिस्काउंट और डबल में अमाउंट भी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक शोरूम नाम का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना था, जिस पे हम क्या करेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, इन सब को एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे। तो जैसे मैंने नेम पे क्या दिया है, स्पेस, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, अभी तक तो नाम आया नहीं है हमारे पास। तो मोबाइल नंबर 0, मतलब ये सब इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, एक फंक्शन लिखना है जहाँ पे यूज़र हमें इनपुट देगा। वॉइड इनपुट हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसी के हेल्प से हमने इनपुट लिया। जैसे नेम का इनपुट लिया, हम नेम के इनपुट के टाइम पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट लाइन जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। फिर हमने क्या किया, मोबाइल नंबर को लिया। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं नेक्स्ट इंटीजर क्यों नहीं लिया, पर हमारा जो डेटा टाइप था वो था लॉन्ग। ये देखिए हमारा जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग। तो इसके लिए हमने क्या किया, लॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग, ये फंक्शन को यूटिलाइज किया है मोबाइल नंबर लेने के लिए। सिमिलरली कॉस्ट भी हमारा जो डेटा टाइप था वो था डबल। इसलिए हमने क्या किया, डबल को ले लिया है। अभी फिर
अभी इसका कैलकुलेट फंक्शन को देखते हैं। हमें बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया था जिसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना था। सो ये कैलकुलेट एक फंक्शन है जो बोला गया है क्रिएट करने के लिए, और इस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो क्राइटेरिया है हम उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट वाला क्या, अगर आपका कॉस्ट 10,000 से बिलो है तो आपका डिस्काउंट रेट था 5%। सो डिस्काउंट कितना होगा, कॉस्ट इंटू 5/100, और अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। सो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मैंने वहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया था, हम क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। जैसे यहाँ पे देखिए, मोर देन 10,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 20,000, मतलब हमें दो कंडीशन को लगाना है, मोर देन 10,000 भी होना चाहिए और लेस देन 20,000 भी होना चाहिए, तब जाके डिस्काउंट कितना होगा, 10%। सो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है उस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर लगा दिया है जो है लॉजिकल एंड। सो हम यहाँ पे दोनों कंडीशन को देख रहे हैं, कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन 10,000 एंड कॉस्ट शुड बी लेसर देन 20,000। अगर आपका इस रेंज पे आता है तो क्या होगा, डिस्काउंट रेट 10% होगा, और ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हमने नेक्स्ट वाला भी सेम किया है, यहाँ पे दिया था कॉस्ट ग्रेटर देन 20,000 एंड द कॉस्ट शुड बी लेस देन 35,000। तो ऐसे हमने तब डिस्काउंट कितना लगाया था, 15% का। और अगर लास्ट क्राइटेरिया क्या था हमारा, 35,000 के ऊपर अगर कॉस्ट होता है तो हमारा डिस्काउंट होगा 20%। सो ये हो गया हमारा कैलकुलेट, जो कैलकुलेशन का काम करेगा। अब लास्ट फंक्शन था हमारे पास जो कि डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन था, जहाँ पे हमें सारी चीज़ों को डिस्प्ले करना है, और वहाँ पे बोला गया था कि क्या क्या डिस्प्ले करना है। जैसे क्वेश्चन में दोबारा से आते हैं, देखिए हमें क्या बोला गया था, डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले में कस्टमर नेम डिस्प्ले करना है, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है, और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, मतलब आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट हो रहा है उसको डिस्प्ले करना है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू डिस्प्ले नहीं करना है, नीदर आपको कॉस्ट डिक्लेयर करना है, कुछ नहीं, बस आपको कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और अमाउंट डिस्प्ले करना है। तो हमने वही किया है, मोबाइल नंबर डिस्प्ले, नेम डिस्प्ले किया है, मोबाइल नंबर, फिर उसका फाइनल अमाउंट। सो ये सारा तो हमने फंक्शन लिख लिया। अब आपको पता ही है एक मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेन फंक्शन हम लिख लेते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। हमने क्या किया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखिए डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने सारा फंक्शन को बुलाया है। हमने क्या किया, फर्स्ट इनपुट फंक्शन को बुलाया जो हमारा इनपुट लेगा, फिर ऑब्जेक्ट कैलकुलेट फंक्शन को बुलाया जो हमारा कैलकुलेट करेगा, और फिर डिस्प्ले फंक्शन को बुलाया, वो डिस्प्ले करेगा। तो आप अगर अभी सोच ही रहे होंगे, तो हमने ये जो शोरूम वाला एक फंक्शन लिखा था जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, वो उसको हमने नहीं बुलाया, ये वाला। तो ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो अपने आप ही, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का, वो अपने आप ही इनिशियलाइज हो जाता है, तो आपको इसको बुलाना नहीं पड़ेगा। सो हमने इस फंक्शन को छोड़ के बाकी सारा फंक्शन को बुलाया है। तो चलिए इसको थोड़ा कंपाइल करके रन कर लेते हैं कि एंटर नेम। सो मैं अपना ही नाम दे रही हूँ, और मोबाइल नंबर, सॉरी मैं अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दूँगी, पर मैं ऐसे रैंडम नंबर्स दे देती हूँ। और कॉस्ट से सपोजिंग हमने बिल किया से 16,000 का,
तो हमारा अमाउंट होगा 14,400 अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट। वो डिस्काउंट देने के बाद मेरा अमाउंट इतना होगा। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको इसको समझना पड़ेगा, जस्ट इस प्रोग्राम को समझना पड़ेगा और सारा डिस्क्रिप्शन यहीं पे दिया रहता है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको खुद से कुछ क्रिएट नहीं करना है। तो आई थिंक आप आसानी से 15 मार्क्स ला सकते हैं डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ज़्यादातर ही बच्चे डर जाते हैं लंबा क्वेश्चन और इतना सब कुछ देख के, पर ये सबसे आसान होता है क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया रहता है। तो आपको बस पेशेंटली उसको सॉल्व करना है और उस पर काम करना है बस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई आए प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।